ओम शांति। आज सुनते हैं 10 दिसंबर 2023 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स की मुरली है 23 फरवरी 1997 की। मुरली का सार है, साथी को साथ रख, साक्षी खुशनुमा, तख्त नशीन बनो। साथी को साथ रख, साक्षी खुशनुमा, तख्त नशीन बनो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही हैं। हर एक के दिल से मेरा बाबा ये गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रिस्पॉन्स में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे। हर बच्चा प्रिय भी है, लाडला भी है। क्यों? क्योंकि कोटों में कोई और कोई में कोई आत्मा है, तो लाडले हुए ना। तो बाबा बच्चों को सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते हो, लेकिन बाबा सदा चाहते हैं सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है। कभी खुशी बहुत, कभी थोड़ी, कभी बहुत कम, ऐसे तो नहीं। अपने आप को चेक करो। बाबा ने पहले भी सुनाया, वर्तमान समय आप बच्चों को, विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाए, इसलिए खुशनुमा चेहरा, खुशनुमा मूरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी की सूरत स्पष्ट दिखाई देती है। कितनी भी भटकती हुई परेशान दुख की आत्मा की आए खुशी में रहना असंभव समझते हो, लेकिन आपकी मूरत से, आपकी वृत्ति से, आपकी दृष्टि से परिवर्तन हो जाए, ऐसा अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि आप खुश नसीब आत्माएं हो। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी का जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं, कोई कोई के चेहरे होते ना, वो थोड़ा सा, आप जानते हो, तभी तो हंस रहे हो। बाप दादा को ऐसे चेहरे देखकर रहम आता है। थोड़ा आश्चर्य भी लगता कि मेरे बच्चे और उदास, उदास यानी माया के दास। इसलिए माया भले बहुरूपी धारण करके आए, लेकिन आप भी माया के बहुरूपों को धारण करके एक बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है और खेल देखने की, साक्षीपन की सीट पर स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला, परेशान करने वाला, लेकिन आप साक्षीपन की शान से नीचे ना उतरो। नीचे आते हो तो खुशी गुम हो जाती है। दो शब्द याद रखो, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। बाबा साथ है, बाबा साथ है कहने में कहती हो, लेकिन मानते नहीं हो। तो बाबा कहे, अपने आप से पूछो, मन से कहते हैं या मुख से कहते हैं? क्योंकि बाबा एक खेल देखते हैं कि जब साथी कहते हैं कि आ जाओ साथ निभाओ, फिर बाबा से ही किनारा कर लेते हैं, साथी साथ है, लेकिन समझते नहीं। अब बाबा चाहे मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, प्रजा बनने वाला नहीं राजा। तो राजा कहाँ बैठता है? अपने तख्त पर। तो आप भी साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। मनसा में, वाचा में, कर्मना में साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन बनना है। इस तख्त को कभी छोड़ना नहीं है। जब तख्त पर बैठेंगे तो समस्या कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि सब आश्चर्य, सब परिस्थितियां, सब समस्याएं पार हो जाएंगी। और ये संस्कार अभी हमको धारण करने हैं। यही संस्कार सत्युग के आधार मूर्त बनेंगे। इसलिए अचानक परिवर्तन तो हो जाए,
लेकिन बच्चों को अभी चारों सब्जेक्ट में अपने आप को फुल करना है। डबल विदेशी बाबा के सामने बैठे हैं, तो बाबा ने कहा आपको डबल सेवा करनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, मैंपन में नहीं आना। अभी मैंपन का त्याग करना है और 1 मिनट में अशरीरी बन जाओ, फुल स्टॉप लगाओ। फिर बाबा ने 3 मिनट ड्रिल कराई, वरदान दिया, परखने व निर्णय की करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं क्या बनना है, क्या करना है, वही सेवा करते हैं। कारण व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। स्लोगन है, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लोगे। ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लोगे। ओम शांति।